हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, any transaction that involves receipt of foreign exchange। वैसे ट्रांजैक्शन जो इन्वॉल्व हो रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का रिसिप्ट करना, वैसे ट्रांजैक्शन, वैसे लेन देन जिसका संबंध रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज को रिसीव करना, फॉरेन करेंसी को रिसीव करना, वैसे ट्रांजैक्शन जिसका संबंध किससे है? फॉरेन एक्सचेंज को रिसीव करना, लीड्स to an increase in the supply of foreign exchange, जो फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई को इंक्रीज करता है। वैसे ट्रांजैक्शन जिसमें या जिसका संबंध रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से है, जो फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई को इंक्रीज करता है। नाउ द मेजर सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर, फॉरेन एक्सचेंज के जो सप्लायर हैं वो क्या क्या हैं? नंबर 1, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब किसी कंट्री के द्वारा गुड्स का एक्सपोर्ट किया जाता है, उससे उस कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, वो इंक्रीज कर जाता है। नंबर 2, फॉरेन टूरिस्ट इन आवर कंट्री और इंडिया। फॉरेन टूरिस्ट इन आवर कंट्री, फॉरेन टूरिस्ट इन आवर कंट्री। कोई भी कंट्री, अगर उस कंट्री में फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, मतलब उस कंट्री के अलावा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, बाकी जो वर्ल्ड में कंट्री है, अगर वहाँ का कोई टूरिस्ट उस कंट्री में टूर करने के लिए आता है, घूमने के लिए आता है, तो उससे भी जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो इंक्रीज कर जाता है। डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, जब भी फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट की बात होगी, दैट मीन्स दिस इज द सप्लाई। जब भी फॉरेन एक्सचेंज के रिसिप्ट की बात, किसी कंट्री के द्वारा जब फॉरेन एक्सचेंज रिसीव किया जाता है तो क्या होता है? जो फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई है वो इंक्रीज करेगा। रिसिप्ट, सप्लाई। पिछले वीडियो में हमने बताया था पेमेंट, डिमांड, पेमेंट। जब डिमांड की बात होगी तो पेमेंट, जब पेमेंट होगा तो डिमांड होगा, और जब रिसिप्ट होगा तो सप्लाई होगा। याद रखिएगा, जब रिसिप्ट होगा तो क्या होगा? सप्लाई होगा। नंबर 3, रिमिटेंस बाय आवर कंट्रीज वर्कर अब्रॉड। और हमारे कंट्री के लोग जो एब्रॉड में रह करके काम करते हैं, तो वहाँ से हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं, उससे भी हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज का जो सप्लाई है वो इंक्रीज कर जाता है। नंबर 4, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कंपनी।
और जब कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट होता है, उससे भी फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई इंक्रीज करता है। नंबर 5, परचेज ऑफ शेयर बाय फॉरेन इन्वेस्टर। अगर फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा हमारे कंट्री में कोई शेयर परचेज करता है, इससे भी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज करता है। नंबर 6, डिपॉजिट बाय नॉन रेसिडेंस ऑफ कंट्री। और अगर कोई नॉन रेसिडेंस हमारे कंट्री में डिपॉजिट करता है, उससे भी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज करता है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कैसे किसी कंट्री का जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो इंक्रीज होता है। हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब भी हम रिसीट की बात करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम बात कर रहे हैं सप्लाई का। अगर रिसिप्ट होगा तो सप्लाई होगा। तो जब भी किसी भी वे हो, जिस वे से अगर हमारा कंट्री रिसीव करता है फॉरेन एक्सचेंज को, तो हमारे कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका जो सप्लाई है, फॉरेन एक्सचेंज का जो सप्लाई है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। Now I am going to explain one by one. So first is export of goods and services. जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को अपने कंट्री का गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है, then whenever the foreigner purchase our goods and services, जब कोई फॉरेनर हमारे कंट्री के गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है, दे आर पेड इन फॉरेन एक्सचेंज। तो वे लोग पेमेंट कैसे करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज से करते हैं, फॉरेन करेंसी से करते हैं। द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन आवर कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंक्रीजेज। जिससे क्या होता है? हमारे कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो इंक्रीज कर जाता है। सो दिस इज द नंबर 1 सप्लाई ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। सो दिस इज द फर्स्ट सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन। पहला क्या है जिससे किसी भी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज करता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। The second sources of supply of foreign exchange is foreign tourist in our country. In our country. जब भी कोई टूरिस्ट, फॉरेनर टूरिस्ट, जब भी कोई फॉरेनर टूरिस्ट हमारे कंट्री में आता है तो उससे क्या होता है? हमारे कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई है वो इंक्रीज कर जाता है। फॉरेन टूरिस्ट स्पेंड इन फॉरेन एक्सचेंज इन आवर कंट्री। जो फॉरेनर होते हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, वे हमारे यहाँ, हमारे देश में आकर के खर्चा करते हैं। जब घूमते हैं, देखते हैं हमारे कंट्री में, तो क्या करते हैं? वे लोग फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा करते हैं, जिससे हमारे कंट्री का जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। नंबर 3, रिमिटेंसेज बाय कंट्रीज मैन वर्किंग अब्रॉड। अगर कोई कंट्री का कोई भी व्यक्ति उस कंट्री के अलावा, दैट मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम करता है, दैट मीन्स दे गेट फॉरेन एक्सचेंज एंड दे सेंड टू आवर कंट्री फॉरेन करेंसी। कोई भी
व्यक्ति अगर अपने देश के बाहर जाकर काम करता है और वहाँ से अपने घर फॉरेन एक्सचेंज सेंड करता है, जिससे उसके कंट्री का, जिस कंट्री का वो रेसिडेंट है, वहाँ का जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो इंक्रीज कर जाता है। एनी पर्सन हु हैव गॉन अब्रॉड, कोई भी व्यक्ति अपना देश छोड़ करके कहाँ गया है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, अब्रॉड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड सेंड देयर सेविंग टू देयर होमलैंड, और अपना जो इनकम है उसमें बचा बचा करके, सेव करके, वो जो एक्सचेंज है फॉरेन एक्सचेंज, वो कहाँ? अपना जहाँ घर है, अपना जो कंट्री है, जिस देश का वो रेसिडेंस है, वहाँ भेजता है। द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन आवर कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो क्या होगा? उसके होमलैंड का, उसके कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, उसमें सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। नंबर 4, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कंपनी। अगर कोई फॉरेन का अपने कंट्री में इन्वेस्ट करता है, अगर कोई फॉरेन का मल्टीनेशनल कंपनी इन्वेस्ट करता है, कहाँ? आवर कंट्री, अपने देश में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कंपनी। अगर कोई बाहर का, दैट मीन्स अब्रॉड का, अपने कंट्री में इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करने से, फॉरेन का कोई भी अपने कंट्री में इन्वेस्ट करने से फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कंपनीज रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन आवर कंट्री। इन्वेस्ट करने से जिस देश में भी वो इन्वेस्ट करेगा, उस कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो इंक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा? इंक्रीज होगा। नंबर 5, परचेज ऑफ शेयर बाय फॉरेन इन्वेस्टर। अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा अपने देश को छोड़ करके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं भी वो परचेज करता है शेयर, दैट मीन्स वो फॉरेन एक्सचेंज को इन्वेस्ट करता है। जहाँ भी वो परचेज करेगा, उस कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज को इन्वेस्ट कर, तो जिस कंट्री में इन्वेस्ट करेगा, जिस कंट्री में परचेज करेगा, उस कंट्री का जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है इंक्रीज करेगा। एंड यू हैव टू से, उस कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। एनी परचेज इन कंट्रीज स्टॉक एक्सचेंज बाय फॉरेन इन्वेस्टर। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर है और किसी देश का स्टॉक एक्सचेंज खरीदता है, अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर किसी भी कंट्री का क्या करेगा? परचेज करता है, क्या? उस कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज, रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू द कंट्री शेयर मार्केट, तो क्या होगा? उस कंट्री का, जिस कंट्री का परचेज करेगा, उस कंट्री का जो शेयर मार्केट है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो दैट मीन्स इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इनफ्लो का मतलब है इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू द कंट्री शेयर मार्केट, जिस कंट्री का परचेज करेगा उस कंट्री का क्या होगा? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज करेगा टू द कंट्री शेयर मार्केट, कंट्री के शेयर मार्केट में। नाउ नंबर 6,
डिपॉजिट बाय नॉन रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री। अगर किसी कंट्री में एनआरआई के द्वारा वहाँ डिपॉजिट किया जाता है, उससे भी उस कंट्री का सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज कर जाता है। ड्यू टू डिपॉजिट फॉरेन एक्सचेंज बाय नॉन रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री इन आवर कंट्री, अगर एनआरआई हमारे देश में, किसी भी देश में, अपने देश को छोड़ करके अगर वहाँ वो डिपॉजिट करता है, क्या चीज़ का? फॉरेन एक्सचेंज का, देयर इज इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो क्या होगा? जिस कंट्री में डिपॉजिट करेगा वहाँ का जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके सप्लाई में इंक्रीज कर जाएगा। एंड आवर कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिससे वहाँ का जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप between price of foreign exchange and supply of foreign exchange. It is also called direct relationship between price of foreign exchange and supply of foreign exchange. The supply of foreign exchange has direct relationship with the price of foreign exchange. फॉरेन एक्सचेंज का जो प्राइस है उसका सीधा संबंध है उसके सप्लाई से। दैट मीन्स प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नंबर वन, इफ द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गोज अप, अगर फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस को हम इंक्रीज कर देंगे, the quantity supplied of foreign exchange will also rise। तो क्या होगा? उसका क्वांटिटी भी राइज होगा। वाइस वर्सा, इफ द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल, अगर हम फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस को फॉल कर देंगे, द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल ऑल्सो फॉल। दैट मीन्स अगर प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगा, और प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगा। हियर इज ए ग्राफ प्रेजेंटेशन, क्वांटिटी ऑफ डॉलर एंड प्राइस ऑफ द डॉलर। OQ is the initial quantity of dollar, OQ. Similarly, that time the price is OR of the dollar। ये जो OQ है ये क्वांटिटी ऑफ डॉलर है, OR क्या है? प्राइस ऑफ डॉलर, इनिशियल स्टार्टिंग। अब हम इसको एक बार डिक्रीज करेंगे, एक बार इंक्रीज करेंगे, तो Q से Q1 हो गया, Q से Q1 हो गया, तो क्या हो गया? ये डिक्रीज हो रहा। पहले मेरा OQ था, अभी क्या हो गया? OQ1 डिक्रीज हो गया। तो प्राइस को देखते हैं क्या हो रहा है। प्राइस भी पहले मेरा OR था, अभी क्या हो गया? OR1। दैट मीन्स क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अभी हम प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, पहले OR था, अभी OR2। प्राइस को हम क्या कर दिए? इंक्रीज कर दिए। तो यहां भी क्या हो जाएगा? मेरा क्वांटिटी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। पहले OQ था, अभी क्या हो गया? OQ2। दैट मीन्स अगर हम प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, सप्लाई इंक्रीज करेगा, और अगर हम प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो उसका क्वांटिटी भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। एंड दिस इज द सप्लाई, इट शोज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये क्या होता है? गोज अपवर्ड्स। जब प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो उसका जो ग्राफ होता है, जो कर्व होता है, सप्लाई का जो कर्व होता है वो क्या होता है? अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर जाएगा। और पिछले वीडियो में हमने बताया था डिमांड के बारे में, तो उसमें क्या था? डाउनवर्ड,
ऊपर से नीचे की ओर। जब रिलेशन पॉजिटिव होता है प्राइस में और उसके सप्लाई में, उसके क्वांटिटी में, तो जो सप्लाई का कर्व होगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा, मतलब ऊपर की ओर जाएगा। और अगर डिमांड की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। थैंक यू।